जय बद्री विशाल। आज उत्तराखंड की वादियों में और अपने पैतृक गांव से का वीडियो का नज़ारा दिखाते हुए उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक रसिया महादेव बाज़ार के गिमडिया गांव से ये सुंदर नज़ारा। और सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है। ये बिल्कुल पास में ग्राम गिमडिया जहाँ पे नेगी परिवारों का गांव है और उसके उधर रैनियाट तल्ला और रैनियाट मल्ला। रैनियाट तल्ला में भी नेगी परिवार हैं और कुछ पंडित लोग भी हैं। सामने का नज़ारा सुंदर गांव का दृश्य। तकुलसारी छोटी और तकुलसारी बड़ी दोनों का सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे खुली धूप, स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरी हवा। गढ़वाल का कुछ सुंदरता ही कुछ अलग है जो देखने को मिलती है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये रोड एक गदरे के इस तरफ और एक गदरे के उस तरफ, जो दोनों जाके मैठड़ा घाट में मिलती हैं। यहाँ से भी एक और उधर से दूसरी साइड से जो वो भी मैठड़ा घाट तकुलसारी होते हुए उससे बाद एक रोड कट जाती है यहाँ से जो ललितपुर होते हुए और माँ कालिंका का जो बहुत ही भव्य मेला और भव्यता है उसकी और बहुत बड़ी मान्यता है माँ कालिंका की, जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा। और इसी चोटी पे है माँ कालिंका का आशीर्वाद सभी देशवासियों पे और सभी क्षेत्रवासियों पे बनी रहे। उसी से आगे कट के एक रोड और चली जाती है जो बीरूखाल से लेके बैजरों की तरफ भी जाती है और एक रोड कालिंका से जो कुमाऊं की तरफ चली जाती है, अल्मोड़ा की तरफ। तो दोनों का बॉर्डर अल्मोड़ा और पौड़ी के बॉर्डर में माँ कालिंका का मंदिर। सामने ललितपुर इंटर कॉलेज जो यहाँ से बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये ललितपुर इंटर कॉलेज का नज़ारा। इस तरफ आप चले जाओगे उसी के तरफ जो पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है उसके पल्ले तरफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो दुसाध में पड़ता है। सामने का जो नज़ारा है वो रसियादेव मार्केट है जो कि 15 से 20 गांव का एक मार्केट है जो सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो भी रोड के उस तरफ, वो गदरे के उस तरफ और रोड के गदरे के इस तरफ है। और ये उसी के बाद ऊपर ग्राम 9 आ जाता है और उसकी जो चोटी दिखाई दे रही है, दूर चोटी जो दिखाई दे रही है वो सुलणी रांडा और उसकी पल्ले तरफ कुमाऊं का एरिया चला जाता है जो चित्तौड़ा की तरफ पड़ता है। और यहाँ से आज ये हमारा गांव जो बिल्कुल पास में है और इधर से एक रोड जा रही है जो डांडागुन के लिए जा रही है, अभी नहीं कट रही है। इधर ये चीड़ के पेड़, जिन लोगों ने चीड़ के पेड़ नहीं देखे होंगे तो ये इस तरह के होते हैं चीड़ के पेड़। और ये किसी ज़माने में इधर कुछ भी चीड़ के पेड़ नहीं थे लेकिन अब बहुत सारे चीड़ के पेड़ हो चुके हैं। आज मेरी जो यात्रा है वो ऊपर छोटा सा एक गांव है और उसी में 2-4 घर हैं, उनके यहाँ जाने का प्लान है। पहाड़ों की तरफ काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और खुली धूप
स्वच्छ हवा के साथ ऊपर की चढ़ाई का आनंद लेते हुए मैं काफ़ी चढ़ाई में आ चुका हूँ और थकान भी बहुत लग रही है। ये बिल्कुल तिरछी चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है। सूर्य की किरण, बांज और चीड़ के पेड़ के अंदर से सूर्य की किरण। ये बांज के पेड़ होते हैं जो कि जिससे हल चलाने के लिए उसके जो सामान होता है वो बनता है। ये चीड़ का है, चीड़ का फर्नीचर और लकड़ी। ये छोटा सा पेड़ है। काफ़ी जंगल वाले एरिया में आ चुका हूँ और पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गाय बच्चियाँ और बकरियाँ चराते थे, लेकिन हम धीरे धीरे गांव खाली होने की वजह से जंगल भी सुनसान हो गए और यहाँ पे बाघ, चीता, सूअर, भालू, इन सब की डर रहती है। लेकिन गांव में लोग काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं। ये पूरा बांज का जंगल है और इन बांज के जंगलों से जो पेड़ों से पानी बन के आता है, बहुत ही ठंडा और गर्मियों में गर्म, ठंडा, गर्मियों में ठंडा और बरसात में बहुत बहता भी है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। जब कभी देखा होगा मनुष्य में अगर परिवर्तन आया है तो ज़रूर प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। और किसी टाइम पे यहाँ पे पानी बहता रहता था, निकलता था, लेकिन अब वो भी समाप्त हो चुका है। काफ़ी धूप सेकने के बाद अब मैं पहुँचा हूँ काफ़ी चढ़ाई गांव के पास तक, घर के पास तक। ये सुंदर यहाँ पे चीड़ की लकड़ी भी फाड़ रखी है आग जलाने के लिए और ये जियो का टावर भी लगा हुआ है बिल्कुल पास में और इसके ऊपर पूरा जंगल है जो काफ़ी घना है। काफ़ी जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल पहाड़ी एरिया, बड़े बड़े पत्थर, पेड़ पौधे, चीड़ के पेड़ और ये दूर गांव का नज़ारा, सुंदर ही दृश्य है। ये लकड़ी फाड़ रखी है चीड़ की और ये सारे अखरोट के पौधे लगाए हुए हैं। इनमें पेड़ हैं वो रखे, बहुत ये काफ़ी छोटे हैं, वैसे छोटी वैरायटी के हैं। और अब ये ज़मीनें काफ़ी बंजर हो चुकी है। गांव के लोग काफ़ी जा चुके हैं, खाली हो चुका है। और किसी टाइम पे यहाँ पे एक गौशाला हुआ करता था जो नीचे के गांव का था और आज वो उसका यहाँ नामो निशान नहीं है। आने वाली पीढ़ी को ये तक पता नहीं होगा कि यहाँ हमारे खेत भी थे, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और इस बिल्कुल सामने भी खेत थे जहाँ खेती की जाती थी, लेकिन वहाँ भी आज बंजर हो चुका है। ये गांव 4 परिवार रहते हैं यहाँ पे, 2 दिल्ली में रहते हैं और 2 गांव में रहते हैं। काफ़ी ऊपर जंगल है, कम से कम 2 किलोमीटर तक इनको मार्केट में जाना पड़ता है, जो चढ़ाई है बिल्कुल। और ये अखरोट का पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद बिल्कुल सामने गांव, चारों तरफ सुंदर नज़ारा। ये नीचे का गांव है, जिस गांव में ये रहते हैं, दिखाई दे रहा, कम दे रहा है। सुंदर दृश्य गांव का। ये अखरोट के पेड़ है।
यहाँ तो कम से कम इन लोगों ने खेती भी करी रखी है। मैं गांव के पास पहुंच चुका हूँ। वे छोटू, क्या करनी तू? कान खतने। ये इनके गौशाला, गाय भी है, बैल है।